हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सीटेट सिलेबस। और आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट सीटेट सिलेबस में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कुछ प्रमुख संरक्षण प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जिस पे भारत सरकार ने काम किया था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जीवों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट यानी कि योजना बनाई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। तो जो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट है वह 2006 ईस्वी में आया था। तो इसको आप अध्ययन करने से पहले इसका नोट्स भी आप अच्छे से बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के समय आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो जो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट है 2006 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेब कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है ना। तो जो विश्व में गिद्धों का जो समाप्ति हो रही है, इसके संरक्षण के लिए एक सेब नामक कार्यक्रम चलाया गया। सेब का पूरा नाम है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। तो सेब कार्यक्रम का पूछता है पूरा नाम क्या है, तो इसका सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन है, ठीक है ना। तो गिद्धों के विलुप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए एक सेब कार्यक्रम एशिया में चलाया गया था। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब दूसरा करा, असम के धरमपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया है। तो जो असम राज्य है, असम के धरमपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया है। इसको भी आप देख लीजिएगा। और भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो जो हमारा देश भारत है उसमें गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसको भी नोट्स में लिख लीजिएगा। और इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि असम के जो धर्मपुर में है देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया है। अब यहाँ पे VSZ किया गया जिसको वल्चर सेफ्टी जोन कहा जाता है। तो जो VSZ है उसको वल्चर सेफ्टी जोन कहा जाता है। इसमें पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पे वल्चर सेफ्टी जोन खोला गया है। और दूसरा जो है दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसमें भी वल्चर सेफ्टी जोन खोला गया है। तो उत्तर प्रदेश के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में VSZ यानी कि वल्चर सेफ्टी जोन खोला गया है। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर पे। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वह 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। क्यों प्रारंभ हुआ था? तो बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है ना। तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। जिसका उद्देश्य बाघों को बचाना था, ठीक है ना। तो इसका जो उद्देश्य था बाघों को बचाना था। और बाघ दिवस जो है मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। और वर्तमान में बाघों की जो संख्या है 2967 है। पूछता है भारत में वर्तमान समय में बाघों की संख्या कितनी है, तो 2967 बताइएगा। और पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। और अगला कह रहा है कि गिर प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं गिर प्रोजेक्ट क्या होता है। तो गिर प्रोजेक्ट भी 1973 में स्थापित हुआ था। और गिर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो गुजरात में स्थापित हुआ था। और गिर प्रोजेक्ट क्यों प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो जो गिर प्रोजेक्ट है वह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और एशियाई शेरों के लिए कूनो अभयारण्य भी प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इन 2 प्रजातियों को आप याद रखिएगा कि जो एशियाई शेरों के लिए कूनो अभयारण्य है मध्य प्रदेश में, यह भी गिर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब कह रहा हंगुल प्रजाति। हंगुल प्रजाति क्या है, तो हंगुल प्रजाति हिरण की है जो कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो यह भी पूछता है हंगुल प्रजाति किसकी है, तो हंगुल प्रजाति जो है हिरण की प्रजाति है जो कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसको भी आप देखिएगा। और अगला कह रहा है भारतीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है 1952 में हुआ था। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और अगला कह रहा ऑलियोरिडले। ऑलियोरिडले जो है एक कछुए की प्रजाति है। और यह प्रजाति दक्षिणी अमेरिका की है, ठीक है ना। तो जो ऑलियोरिडले है यह कछुए की प्रजाति है और यह प्रजाति जो है दक्षिणी अमेरिका की प्रजाति है। इसको भी आप तैयार करिएगा। और अगला कह रहा है गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना जो है 1987 में आया था। तो जो गैंडा प्रोजेक्ट था 1987 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित था। और जो कि असम में है। और यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो गैंडा परियोजना आप याद रखिएगा 1987 में आया था। और यह जो है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यह परियोजना शुरू हुआ था। और ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगला कह रहा कैट बियर। कैट बियर जो है यह लाल पांडा की प्रजाति है। और इसे अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से पुकारते हैं।
यह जो है जितनी जीवें जो हैं विलुप्त होने के कगार पे हैं, इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कैटबियर भी है जो लाल पांडा प्रजाति है और इसे अरुणाचल प्रदेश में कैटबियर के नाम से पुकारा जाता है। और अगला कह रहा है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। जो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है वह हरियाणा के पंचकुला जिला में पिंजौर नगर में स्थित है। कह रहा है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है हरियाणा के पंचकुला जिलों में पिंजौर नगर में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा।